ओम गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर रामा प्रसाद त्रिपाठी जी गुरु जी कहा करते थे कि भगवान पाणिनि भी इस बात को कहते हैं और महर्षि पतंजलि भी इस बात को कहते हैं। वो मानते हैं कि ये जो वेद का जो हमारा माहेश्वर सूत्र है ये भी औपनिषद राशि है, वेद भी औपनिषद राशि है, अथर्ववेद में पंचदश ऐसा लिखे हैं। और उनको यह ज्ञान हुआ कि आज जो उन्होंने 3099 लगभग 4000 सूत्रों का प्रणयन किया, ये अष्टाध्यायी व्याकरण की अष्टाध्यायी बना दी, उससे आज ये संस्कृत भाषा वस्तुतः जो अमर भाषा थी वो अमर हो गई। अमर अकाट जो है पाणिनि जैसा व्याकरण जो है नहीं हुआ, जिसके कारण युगों तक और ऐसा बड़ा भाषा वैज्ञानिक नहीं हुआ जिसने ऐसी सूक्ष्म प्रत्याहार प्रणाली, जिससे कंप्यूटर की संगणक ऑन ऑफ वाली जो एक अक्षर आदि का एक अक्षर अंत का लेकर, इस पर भी मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया। पहले बताया कि ये कंप्यूटर की रिसर्च की ऑन ऑफ की जो ये प्रणाली है महर्षि पाणिनि ने जो विकसित किया, इसी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर बना है उसके द्वारा ही। क्यों? देखिए कि उन्होंने प्रत्याहार बनाया, अच कह देने से अथवा अल कह देने से वर्ण मात्र पर्याय पूरे अच और हल सारा विश्व उसमें समा गया। दो अक्षर बताया उन्होंने, आ कहा और ला कहा, सारे अक्षर आ गए। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है, किसी ने नहीं सोचा था। तो सारे विश्व में और यह अपूर्व से जो वेद राशि है इसका अंतिम जो है जहाँ है तो वो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूतम। मैं आरोग्य पर चूंकि स्वास्थ्य को नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसको वेद का जो वेद पाठी जो होता है, वेद पाठी भवेद विप्राह, अगर वेद के मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं वो कभी भी रोग उसको नहीं हो सकता, वो स्वयं में स्वस्थ, क्योंकि वो ब्रह्म का जो, इसीलिए वेद जो पाठी होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, चाहे भले वो गृहस्थ हो। जो वेद का ब्रह्म का आचरण करने वाला है, ब्रह्म का वेद ब्रह्म है, वेद क्या है? ब्रह्म है। और वेद मंत्रों को जो पाठ करता है, हमसे कई लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि भी ऐसे कभी कभी बड़ा थोड़ा हो जाता है पेट, लेकिन इसके कारण मैं देता हूँ स्वतः प्राणायाम जो भ्रामरी इत्यादि लेकर के, और प्राणायाम में आप देखते हैं अनुलोम और विलोम, जो वेद मंत्र का कोई भी पारायण करते हैं वेद के मंत्र का, वो स्वतः अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। तो मैं वेद में स्वस्थ रहने के लिए आप कहता हूँ कि सभी को वेद और एक बात सबसे पहले भगवान पतंजलि जो कहते हैं, हमारे गुरु जी जो कहते थे, और वो सभी आते हैं महाभाष्य में सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि इसी बात को कहते हैं। और मैंने जब सबसे पहले शास्त्री ने जब इसको पढ़ा और इस पंक्ति को पढ़ा तो वहीं से हुआ कि अरे तब तो बेकार हो गया, केवल हमने व्याकरण एक ही अंग को या दो दर्शनों को पढ़ा और वेद को पढ़ा ही नहीं, जो मुख्य जो चीज है तो लिखा ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य की सबसे पहली पंक्ति है कि ब्राह्मण का निष्कारण निष्प्रयोजन यह धर्म है, उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि किसी मुझे क्या होगा, क्या फल मिलेगा, बिना फल और इसकी बात सोचे विचारे, निष्कारण निष्प्रयोजन यह धर्म है, उसका कर्तव्य। 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करें।